हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है अनकन्फेस लव। क्या ये पर्सन जिस जिस पर्सन ने आपसे लव कभी कन्फेस नहीं करा, क्या ये पर्सन कभी आके आपको अपना लव कन्फेस करेगा? ठीक है, ये जिनके पार्टनर ने कभी लव कन्फेस नहीं करा हुआ और आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन लव करता है लेकिन कन्फेस नहीं करता, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो हम देखेंगे क्या आपके पर्सन आपको कभी लव कन्फेस करेंगे या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। अनकन्फेस लव, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको कभी लव करेंगे? नहीं, लव कन्फेस करेंगे आपसे, सॉरी। ठीक है, चलें। प्लीज सर, जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर से कभी लव अपना लव कन्फेस करेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे कभी अपना लव कन्फेस करेंगे? ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं, जिस पर्सन ने कभी आपको लव कन्फेस नहीं करा, आप उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं? क्या वो सच में आपके लिए लव फील करता है या तो सिर्फ आपको ही फील होता है? लेट्स सी। फिर हम देखेंगे उस पर्सन के वो पर्सन कभी अपना लव आपको कन्फेस करेगा या नहीं। पहले हम देखेंगे लव है कि भी या नहीं। ठीक है, चलें। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं। क्या वो पर्सन आपको अपना लव कन्फेस करेगा? ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की, जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जेन्युइनली वो क्या फील करते हैं। इस सिचुएशन में लव है, एग्जिस्ट करता है लव या नहीं? ओके, नाइट ऑफ सूट, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, आना जाना लगा के रखता है आपकी ज़िंदगी में, इन एंड आउट करके रखता है। ठीक है, ये पर्सन, द वर्ल्ड, आप लोग डिस्टेंस में एक दूसरे से, आप लोग का मिलना नहीं हो पाता, या तो आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, आप लोग का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना है। आप लोग की जो फ्रेंडशिप हुई है वो इंटरनेट के थ्रू हुई है। ठीक है, लवर, ओके, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सोड, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंस। भाई, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। ठीक है, जो ये पर्सन आपके पास आपसे डिस्टेंस पे है, जिसको आप चेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लगता है ये पर्सन, इसके पर्सन के पास चॉइसेस हैं और ये आप उसको बेहद लव करते हैं। एक बीस्ट वाली एनर्जी, ये पर्सन एक बीस्ट की तरह है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कभी आपके काबू में नहीं आता, या कभी आपकी तरफ से लव मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ना कि इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन बहुत ख़ास, मैं कहूँ कि आप इसके लिए बिल्कुल एक फिक्स वाले पर्सन है तो ऐसा भी सही नहीं होगा, और अगर मैं ये कहूँ कि इसके लिए कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट है तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, डिसाइडेड तो ये किसी के भी लिए नहीं है। ये इनडिसाइसिव पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में इसने किसी के साथ भी कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ। आपसे भी कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट के थ्रू, और किसी और से भी बात होती है तो वो भी ऐसे इंटरनेट के थ्रू होती है, उसके साथ भी कोई सीरियस सीन नहीं है। लेकिन आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इसकी नेगेटिविटी, इसका एक बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज रखने के बावजूद आप इससे लव करते हैं। ठीक है, आप इसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर पाते हैं। आपको पता है ये पर्सन नेगेटिव आपके साथ गलत कर रहा है, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, लेकिन आप हमेशा इसको अपने प्यार से ट्रेन करना चाहते हैं, जैसे एक बीस्ट वाली एनर्जी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इसको अपने प्यार से काबू करना चाहते हैं। जैसे आपका जो प्यार, आपकी काइंडनेस, आपका लव, अनकंडीशनल लव, आपका प्यार, मतलब कि आपकी तरफ से यहाँ पर इसके लिए ओवरफ्लो इमोशंस हैं। लेकिन मुझे इसकी तरफ से नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप यहाँ पर अक्सर इस पर्सन की, आपकी जो एनर्जी है चेजिंग, जब आपको नीड होती है पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होता, अक्सर आप इसको चेस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आप हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में भी रहते हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहता है। इसको नहीं इस चीज़ की फीलिंग होती कि आप क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन इस चीज़ की फिक्र नहीं करता कि आप इस सिचुएशन में फील क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या असर है इस चीज़ का। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नाइट की एनर्जी में रहता है, पेजेस की एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी, आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से इस पर्सन को टेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से संभालते हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपके लिए, आपके दिल में इस पर्सन के लिए टू ऑफ कप्स है। आप इस कनेक्शन के लिए होप करते हैं डिवाइन से कि कनेक्शन, डिवाइन आपको यहाँ पर इस कनेक्शन को जो है ना
आपके नसीब में लिख दे, आपकी तकदीर में लिख दे, इस पर्सन को इस ये पर्सन भी आपको वो बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक दे। लेकिन यहाँ पर एक टॉक्सिक कनेक्शन बना रहता है, डेविल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बनी रहती है, क्योंकि ये पर्सन आपको जगल करता रहता है, इसको नहीं पता आपके साथ इस पर्सन को क्या चाहिए। यहाँ पर जैसे एक जगलिंग एनर्जी नजर आ रही है। ये कनेक्शन तीन एनर्जीज में, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में बटा हुआ है। आप इस पर्सन के लिए होप करते हैं, प्रेयर करते हैं, आपको फेटेड कनेक्शन लगता है, आप यहाँ पर सोलमेट लव, सोलमेट काइंड लव फील करते हैं। आप इसको हमेशा बहुत ज़्यादा, ये जैसे एक आसानी से किसी भी पर्सन के हाथ में आने वाला है, किसी की कोई भी इसको आसानी से ट्रेन कर ले, ऐसा पर्सन नहीं है। आपने आपका जो इस पर्सन की तरफ जो खिंचाव है ना, वो आपको इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करने पे मजबूर करता है। अनकंडीशनल लव, आपको अनकंडीशनल लव उसको कहते हैं जब सामने से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप दिए जा रहे हैं, तो आपका लव इस तरीके से। एक बीस्ट वाली मूवी थी ना, जो हमने एक बीस्ट देखा था, उसके अंदर बीस्ट होता और एक बहुत ज्यादा एक जैसे उस मूवी में एक लड़की होती है, वो बहुत ज्यादा जैसे खूबसूरत होती है, लेकिन एक बीस्ट से उसको जो है ना एक लव हो जाता है, लेकिन वो असल में एक शहजादा होता है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर क्या है कि देखने को तो ये पर्सन एक नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करके लगता है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिविटी वाली है। ये आपको 24/7 जगल करता है, आपका आपके मुंह पे आपका हार्ट हार्ट ब्रेक करता है, मतलब कि आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर इसका एक बहुत ज़्यादा वाजे है। ये पीछे छुप कर आपके मुंह पे अच्छा नहीं बनता और पीछे कुछ गलत करता है, मतलब कि जो कुछ भी है एक बीस्ट जो इसकी एनर्जी है। मैं वहां से आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना चाह रही हूँ, जिसकी एक नेगेटिव एनर्जी है वो आपके मुंह पे है, या आपके सामने ही इस तरीके का पर्सन है। आपको जैसे बेहद इसकी बातों से आप हर्ट भी होते हैं, आपको तकलीफ भी होती है, ठीक है। ये मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सीरियस माइंडसेट नज़र नहीं आ रहा। जितना आप सीरियस हैं, जितना आप इसको लव कर रहे हैं, जितना आप इस कनेक्शन को बनाने के लिए डिवाइन से फेथ रखते हैं, होप करते हैं, उतना मुझे इस पर्सन की तरफ से सीरियसनेस नहीं है। ये पेज की एनर्जी में, नाइट्स की एनर्जी में इन एंड आउट करना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, डेविल की एनर्जी, टॉक्सिसिटी कनेक्शन में रखना, आपको हमेशा किसी और इंसान से कंपेयर करना, जगल करना, कौन अच्छा है, आप अच्छे हैं या वो अच्छा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की आपके साथ बनी रहती है। तो मुझे यहाँ एक चीज़ तो वाज़ेह है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो रही है, लव आपकी तरफ से, जहाँ आप एक ऑनलाइन भी इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, तब भी आपका लव इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए आपके बानिस्बत, ठीक है। इस पर्सन के बानिस्बत आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप इससे कनेक्ट हो पाते हैं, सीरियसली आप कनेक्शन इस पर्सन से फील कर पाते हैं, ना कि ये पर्सन। आप इस पर्सन से लव करते हैं, प्योर लव है आपके दिल में, एक प्योर एक एनर्जी, प्योर वाइब्रेशन में आप इस पर्सन के लिए रहते हैं। ये बहुत ज्यादा एक नाइट की एनर्जी में, एक इन एंड आउट एनर्जी करता है, आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। आपकी तरफ से लव नजर आ रहा है, मुझे इसकी तरफ से ऑनेस्टली नहीं नजर आ रहा बिल्कुल भी लव। मैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसी बातें नहीं करूंगी। आप इसकी लाइफ में हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते सबको छोड़ के ही आपकी तरफ आ जाए अपनी जिंदगी में, ठीक है। हर चीज को एंड करके आपकी तरफ आ जाए। आपको देखिए, इसका जो भी है ना वो आपके सामने है, ये आपसे कुछ हाइड नहीं करता, ठीक है। ये आपके मुंह पे आपको हर्ट करता है, ये रीडिंग आपसे फिर रेजोनेट करेगी। ये आपके आपके मुंह पे आपको कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या तो मेरा मेरा तुम जैसी लड़की या तुम जैसे लड़की के साथ कुछ नहीं बन सकता, कुछ इस टाइप के इसके अल्फाज हैं, ठीक है, जिससे आप हर्ट होते हैं। और जब जब आपको नीड होती है एक फ्रेंडशिप के उससे भी, तो ये आपकी लाइफ में नहीं होता, जब जब आपको उसकी ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, ठीक है। फ्यूचर क्या रह सकता है इस कनेक्शन का, पहले फ्यूचर देखेंगे, फिर देखेंगे फ्यूचर में अगर आएगा लव, तो ये कभी लव कन्फेस करेगा या नहीं करेगा, ऐसा मौका जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर का और इस पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में। आपका और इस पर्सन का फ्यूचर कनेक्शन में क्या रहेगा। इस टाइप के बिहेवियर करेगा ये पर्सन आपके लव को, आपके मतलब कि ये समझता है आपके आपके कितने ट्रू इंटेंशन है, आप कितना जेन्युइन है इसके साथ, आप कितना लव करते हैं, आप कितना इसके साथ एक फैमिली बनाने के लिए, इसके साथ एक सीरियस होने के लिए कितना आप जैसे
ऑनेस्ट है इस पर्सन के साथ, ये फिर भी स्नेकी बिहेवियर करेगा, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता हुआ नजर आ रहा। मतलब कि आप यहाँ पर, जब आप यहाँ पर एक पर्सन से कुछ सीरियस मामला पे बात करने लगेंगे, ये आपसे आगे बढ़ जाएगा, ये आपको स्नेकी बिहेवियर करके आपकी सिचुएशन से मतलब के सिचुएशन से निकल जाएगा, आपकी जिंदगी से चला जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कुछ इस तरीके का है। आप एक पॉइंट पर आकर जो इसका स्नेकी बिहेवियर, इसकी जो एक टॉक्सिसिटी है, इस चीज को एक्सेप्ट कर इस सिचुएशन से वॉक अवे करने की कोशिश करेंगे कामा वाटर की तरफ, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा थक जाएंगे, या तो आपकी बस हो जाएगी, आप जस्टिस चाहेंगे और आप इस पेनफुल जो एंडिंग है उसको एक्सेप्ट करेंगे एक पॉइंट पर आके। इसके स्नेक की टॉक्सिक एक इग्नोर जो आपको बार बार इग्नोर करता है, इस नेचर को एक्सेप्ट कर अपनी जिंदगी में आप इसको एंड कर अपनी लाइफ में पीस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जस्टिस इसी में समझेंगे कि आपको इस इस चीजों को एंड कर देना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर एंडिंग करने में ही आपकी भलाई है। आप फिर अपने ऊपर काम करेंगे, आप इस सिचुएशन में फ्यूचर में अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने वाले हैं, अपने ऊपर वर्क करने वाले। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप इस पर्सन से रिजेक्शन बहुत बार फेस करेंगे, 4 बार 5 बार। स्टेबिलिटी आप इस पर्सन से डिमांड करेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्यूचर भी कुछ इसी टाइप का है। जब आप यहाँ पर एम्प्रेस, यहाँ पर अपनी आप एनर्जी पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप इस एनर्जी, आप समझ जाएंगे कि इस पर्सन के साथ रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, या इसके साथ फ्यूचर नहीं बनने वाला, ठीक है। ये आपको मेंटली डिस्टर्ब ही करके रखेगा। ये आपको ब्रेड क्रम्स देता रहेगा, ये मतलब कि इसकी जो एनर्जी ना ब्रेड क्रम्स देता रहेगा। यहाँ पर 5 ऑफ सोड, 4 ऑफ कप्स। जब आप अपनी जिंदगी में मूव करेंगे ना, जब आप इस पर्सन से साइलेंट हो जाएंगे, इस सिचुएशन को एंड कर आगे बढ़ेंगे, तब ये आपकी फिक्र करेगा, तब ये आपको देखेगा ना, जब स्ट्रेंथ में, जब देखेगा ये कंप्लीटली आप इसकी जिंदगी से जा चुके हैं, तब ये 6 ऑफ कप फील करेगा, तब इसके अंदर कोई मिसिंग एनर्जी आएगी, तब यहाँ पर ये आपको एक मिस करेगा, आपकी लव को मिस करेगा। क्वीन ऑफ कप्स, जब आप इसको अपना प्यार देना बंद कर देंगे, जब आप इसको ये अपना इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल केयर, इमोशनल लव देना बंद कर देंगे, तब ये चाहेगा कि 9 ऑफ कॉइंस, जब ये आपको ये पता है क्या, ये आपको शो करता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने करियर पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने वर्क पे काम कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन में, इस लव वाली एनर्जी में पढ़ना ही नहीं चाहता, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। ये फिर अपनी बातों को याद करेगा, इसने किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी से दूर करा है, यहाँ पर इसका बिहेवियर आपके साथ क्या रहा है। 5 ऑफ सोर्ड को याद करेगा, इसने कितना मैनिपुलेट करा है, इसने कितना आपके साथ गेम प्लान करा है, यहाँ पे कितना इसने माइंड गेम्स खेले आपके साथ। इसने आपको यहाँ पर रिजेक्शन तो दे दी, लेकिन इसकी लाइफ में आपसे बेहतर कोई नहीं है जो ऑनेस्ट लव, ऑनेस्ट एक प्योर लव दे सकता था, ठीक है। जब आप साइलेंट होंगे ना, तब इस पर्सन को एहसास होगा कि यहाँ पर आपका होना क्या है और आपका ना होना क्या है। आपकी कमी उस वक्त महसूस करेगा। ये डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई और झगड़ा आप लोग के बीच रहेगा। जब आप थक जाएंगे ना इस कनेक्शन की नेगेटिविटी से, तब आप अपनी एनर्जी पे काम करेंगे। आप भी जब तक चेस करेंगे इस पर्सन को, जब तक आप थकेंगे नहीं, ठीक है। आप उस हद तक इस पर्सन को एनर्जी में चेस करने वाले, जब तक आप अपने यहाँ पर आप बिल्कुल थकेंगे नहीं, इसे डिवाइन आपको थका देगा, तब आप अपनी एनर्जी की तरफ फोकस होंगे। जब इतना रिजिड बना देगा इस पर्सन को, आप समझ जाएंगे आपको इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे। जब आप एनर्जी पे वर्क करेंगे, जब इससे अपने आप इमोशंस हाइड करेंगे, अपना केयर लव देना बंद कर देंगे, जब अपनी जिंदगी में आप फोकस हो जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, फिर ये 5 ऑफ कप्स में जाएगा, फिर यहाँ पर एक किसी फीलिंग ऑफ रिग्रेट में जाएगा, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, क्योंकि इसने बहुत टॉक्सिसिटी आपकी जिंदगी में बना दी है, ठीक है। आपको जैसे इस तरीके से फील करा दिया आप किसी के भी काबिल नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है। जब यहाँ पर जब आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाएंगे ना, बिगनिंग करेंगे, अपनी खुशियों में खुश रहेंगे, तब इस पर्सन को समझ में आएगा इसके पास जब सही वक्त था, इसने आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप थिंकिंग, डीप थॉट प्रोसेस इसकी चलती रहेगी, ठीक है। जब अपनी विशेस को खुद फुलफिल करेंगे, जब अपनी आप फैमिली में खुश रहेंगे, जो आपके पास है जितना है उन लोगों में खुश रहेंगे, जब इसके ऊपर को डिपेंडेंट होना बंद करेंगे, जब आप एक एम्प्रेस की पावर में आएंगे और स्ट्रेंथ की पावर में आएंगे, जब आप चीज़ें एंड कर इससे साइलेंट होंगे, तब इसका रवैया आपकी तरफ बदल जाएगा। तब इस पर्सन को इस कनेक्शन की नॉलेज होगी। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखता है आपकी तरफ, ठीक है। क्या ये पर्सन उसके बाद अपना कभी लव कन्फेस करेगा? जब आप साइलेंट हो जाएंगे, आप इससे कनेक्शन ख़त्म करेंगे, जब आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, क्या ये पर्सन उसके बाद आपसे अपना लव कन्फेस करेगा?
क्लैरिटी तो काफ़ी हद तक मिल जाएगी इसको कि ठीक है यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है। असल में पता है कि आप हमेशा इसको चेस करते रहते हैं, स्पेस नहीं क्रिएट करते अपनी तरफ से। ये करता है हमेशा स्पेस क्रिएट, आप नहीं करते। आप करने दें, आप खामोश हो जाएं ताकि इसको रियलिटी फील हो कि आपकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर फिर ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहेगा, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि इसको क्लैरिटी मिलेगी कि सिर्फ आपको ही नीड नहीं है, इस पर्सन को भी नीड है आपकी। इस पर्सन को नीड महसूस करने दें। फिर यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहेगा, एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर चाहेगा। फिर इसको लगेगा ये आपके अलावा किसी और को चूज नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर एक स्टकनेस वाली फीलिंग है इस पर्सन के पास, ठीक है। स्टेबिलिटी ये भी चाहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसका ईगो ख़त्म करने के लिए। बहुत ज़्यादा एम्प्रेस और एम्पर, फिर ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखेगा, फिर अपनी एक मिररिंग एनर्जी आप में फील करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आपको इसके लिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे ना, जब आप इसको अपना ईगो शो करेंगे, जब आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी पे काम करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल, आप कहीं ना कहीं पैसे अर्निंग करना स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ फोकस हो जाए, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जब भी देखेगा स्टेबिलिटी आते हुए, आपको चेंज होते हुए, कोल्ड और डिटैच होते हुए, आपको इस पर्सन को अगर अपनी तरफ लाना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करना है। आपने इसको चेस कर करके ही समझा दिया आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप ये जब चाहे आपको आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और चले जा सकता है। बहुत आप डीपली किसी मतलब कि आप एंजाइटी में रहते हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं इस पर्सन की हरकतों की वजह से। यहाँ पे आप किसी डिप्रेशन को हमेशा फेस करते रहते हैं, ठीक है। आपको जो है ना यहाँ पर अपने सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर जिस वक्त अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे ना कि आप अकेले कंप्लीट हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर खुद को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी हैं, उस वक्त यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन फिलहाल ये जो अनकन्फेस्ड लव है ना, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक चैटिंग करना पसंद करता है, कम्युनिकेट करना पसंद करता है कुछ टाइम तक, या आपको कोई स्टेबल या तो कुछ कमिटेड ऑफर ये नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप अपनी सेल्फ आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो ठीक है, लेकिन सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। जब आप यहाँ पर अपनी एक सेल्फ वर्थ डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे है टू मेक इक्वल, देखिए इक्वल बैलेंस बनाए खुद को, यहाँ पर खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में लेकर आए, ठीक है। म्यूजिक, जॉय, खुद की लाइफ में आप इंजॉय करें, खुद के आप पहले भी इसके बिना भी आप जिंदा थे और इसके बिना जिंदा रह सकते हैं, खुद को ये चीज़ समझाएं आप, ठीक है। मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जब तक ये पर्सन ही आपको आपकी सेल्फ वर्थ को याद दिलाने आया है, आपकी वैल्यू को याद दिलाने आया है, ये तो लेसन है आपका, ये लर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूँ, आप अभी नहीं करेंगे तो 2 साल बाद जाके करेंगे, 2 साल बाद जाके नहीं करेंगे तो 3 साल बाद जाके करेंगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फर्टिलिटी, आपको अपने आप को नर्चर करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी अपने 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 जैसे अपने पूरे जो आपके पास एबिलिटीज है उनके ऊपर वर्क करना, अपने ऊपर फिजिकली वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे है डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, ठीक है, अपने अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं। इस पर्सन को हद से ज़्यादा टाइम मत दें, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने में टाइम लगाएं। चेंज इन द विंड, यहाँ पर खुद के अंदर एक चेंज लेकर आए, ठीक है, एक डिसिप्लिन के साथ चलें। यहाँ पे है पावर, आप अपनी पावर सही जगह इस्तेमाल करें, अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करें, इस पर्सन को अपने पास लाने के लिए नहीं। आप अपनी ही चीज़ें जब अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी गलती ये है, आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटीज इस पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको वो सब कुछ अपने लिए यूज़ करना है, ना कि इस पर्सन के लिए, तब आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। आइस, यहाँ पर आप ये पर्सन आपको नहीं आपको वैल्यू देता, आप इसकी तरफ कोल्ड हो जाए, बिल्कुल कोल्ड एनर्जी में आ जाए। मून, बहुत ज़्यादा डार्कनेस की एनर्जी है, पर्सन जब से आया है आपकी लाइफ की एक लाइट चली गई है, ठीक है, मतलब कि जैसे एक अंधेरा छा गया है। आप खुद को बहुत ज़्यादा डार्क फेस में स्टक समझते हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में डार्कनेस आ चुकी है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में आप खुद को पाते हैं, ठीक है। आपको फील ये होता है कि ये पर्सन आपसे लव करता है, लेकिन आप सामने से इस पर्सन से कोई एक्सप्रेशन नहीं देखते, कोई एफर्ट नहीं देखते। तो यहाँ पर बहुत आप ब्रेवरी, यहाँ पर आप इसके कैपेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस फेस को पार नहीं कर सकते, आप पार कर सकते हैं, तभी डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा लेसन दिया है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप एक वॉरियर की तरह है, बहुत एक ब्रेव पर्सन है, ठीक है। आप इस अंधेरे से बाहर आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी अपने बल पर मिलेगी, ना कि इस पर्सन से। आप इस पर्सन से कुछ भी नहीं सुन सकेंगे जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। आप अपने कंफर्ट से निकलें, आपका कंफर्ट है इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड करना,
इसके साथ कनेक्ट रहना, इसके साथ लविंग एनर्जी में रहना, इसके साथ इमोशनल बने रहना, ये आपका कंफर्ट है। ये पर्सन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है, बहुत स्लो है। अगर इस पर्सन को लव भी होगा ना, फूक फूक कर कदम रखेगा आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। आप ये सुनने के लिए तड़प जाएंगे ये कुछ एक्सप्रेस करे, ठीक है। ये बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लोएस्ट नाइट है। इतना स्लो को आपको आता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। आप बोलेंगे इतना तो हमने, जब आप काम भी कर लेंगे ना, डिटैच भी हो जाएंगे, आप बोलेंगे अपने इतना तो काम कर लिया। एक तो कोई नया भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। ये आपका काउंटर पार्टी, ये आपको बरहक, ये आपको एक सटल टाइम पर मिलेगा। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम है, लेकिन आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लेसन नहीं मिलेगा, वरना आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ठोकरे खाएंगे अगर डिवाइन ने इस टाइम फ्रेम में आपको ये लेसन नहीं दिया। आप एक इवॉल्व सोल है, ठीक है, आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे लाइक, इस वीडियो को ये पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लो, ठीक है। मैं इस वीडियो को ये पर रखती हूँ रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।